पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर तो काफ़ी कुछ चल रहा है। फिलहाल सेक्रेटरी जनरल के मामले में सबसे पहले बताइएगा कि अब क्या उमर अयूब साहब ही सेक्रेटरी जनरल के ओहदे पर बरकरार रह रहे हैं या फिर वो ये ओहदा छोड़ रहे हैं? कल मेरी उनसे शाम में बात हुई थी, वो ये कह रहे थे कि मैं पार्लिमानी पार्टी ने एक रेजोल्यूशन के ज़रिए ये कहा है कि इस बात पर जोर दिया है कि मैं ही ओहदा कंटिन्यू करूँ, लेकिन वो कहते हैं मैं फिर भी ओहदा कंटिन्यू नहीं करना चाह रहा इस सेक्रेटरी जनरल के ओहदे पर। तो फिर क्या प्रोसीजर आगे, कौन आ रहा है? एडिशनल सेक्रेटरी जनरल आपके जो है फिरदौस शमीम नकवी गालिबन वो ऑटोमेटिकली बन जाएंगे सेक्रेटरी जनरल या किसी और को लेकर आएंगे? देखिए, ये जो आपने बात की है वो मेरी भी वही इंफॉर्मेशन है कि वो नहीं चाह रहे इस वक्त, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि पार्लियामेंट्री पार्टी ने उनसे कहा है कि आप जारी रखें अंडर द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस। लेकिन ये डिपेंड करता है कि अल्टीमेटली ये जो सब चीज़ है, पार्लियामेंट्री पार्टी का जो रेजोल्यूशन है वो खान साहब के पास जाएगा। आपको पता है कि वीकेंड के ऊपर उनसे मुलाकात नहीं होती है किसी की। नाउ द नेक्स्ट मीटिंग वो लॉयर्स की होगी उनसे ट्यूसडे को, तो उस वक्त ये सब कुछ जाएगा और अल्टीमेट जो फैसला है वो खान साहब खुद करेंगे। उमर अयूब साहब के रेजिग्नेशन के सिलसिले में भी और इस सिलसिले में भी कि किसको अगला सेक्रेटरी जनरल जो है पार्टी का वो बनाया जाएगा। अच्छा प्रोफेसर साहब, ज़ाहिर है कुछ लीगल मैटर्स भी हैं, चूँकि अभी तक आपकी पार्टी का जो सर्टिफिकेट था पिछले इंतखाबात का वो आपको जारी नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उस इलेक्शन को अभी तक जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया। तो फिर ज़ाहिर है जो आप करेंगे उसको भी ज़ाहिर पूरा प्रोसेस अभी तक आपका जो इलेक्शन का है वो इलेक्शन कमीशन ने उससे जो है वो नहीं किया, अभी तक उससे जो है ना ओके नहीं किया हुआ। तो फिर किस तरह से नए सेक्रेटरी जनरल का इंतखाब अमल में लाया जाएगा अगर नया आपको लाना पड़ता है? तो ये चीज़ जो है ये लीगल कमेटी हमारी ऑलरेडी कंसिडर कर रही है समर साहब, और लाजमी बात है कि जो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उन्हीं को एक्सरसाइज किया जाएगा और उन्हीं के अंदर रह के ही ये फैसला किया जाएगा कि उमर साहब ने कंटिन्यू करना है या कि किसी नए सेक्रेटरी जनरल को लाना है। इसके सिलसिले में जो स्टेप नंबर 1 है वो है खान साहब के साथ जाना, खान साहब के पास जाना, उनसे डिस्कस करना, उनकी डायरेक्शंस लेना, उनकी गाइडेंस लेना, और उसके बाद फिर लीगल कमेटी जो है वो सर जोड़ेगी। वैसे रोफर साहब, मुझे याद है कि जब बाजवा साहब को खान साहब ने तोसी दी थी तो खान साहब ने कहा था कि बीच जंग के सिपा सलार को तब्दील नहीं किया जाता। तो जब आपकी एक मूवमेंट शुरू होने वाली है, बल्कि मूवमेंट आपकी ऑलरेडी जो है वो शुरू हो चुकी है एक तरह से, तो साथ ही आपका सेक्रेटरी जनरल जो है वो ओहदा छोड़ के जा रहा है, तो ये बीच जंग में आपके सेक्रेटरी जनरल का तब्दील होना ये पार्टी के लिए कितना नुकसानदेह है? देखिए, सेक्रेटरी जनरल साहब ने अपने जो रेजिग्नेशन जो उन्होंने लिखा है उसमें उन्होंने एक बड़ी जो अपनी वजूह है वो भी बयान की हैं। वो ये कि 2 ओहदे हैं उनके पास, दोनों क्रिटिकल ओहदे हैं। एक है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का नेशनल असेंबली के अंदर जो कि फुल टाइम जॉब है, और दूसरा सेक्रेटरी जनरल के ऑफिस का पार्टी के अंदर जो कि एक पिवट होता है पार्टी को फंक्शनैलिटी जो उसकी जो है वो सेक्रेटरी जनरल का ऑफिस जो है वही प्रोवाइड करता है। सो एक बड़ी उनके पास एक क्रेडिबल वजह है और जिसकी वजह बेसिस के ऊपर उन्होंने ये फैसला किया है। आपके सवाल के जवाब में मैंने आपको पहले भी अर्ज किया है कि ये सारा मामला जो है ये खान साहब के पास जाएगा और उनको तमाम हरकत से आगाह किया जाएगा, तमाम पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस से भी आगाह किया जाएगा। उसके बाद जो है उनका जो डायरेक्शन होगी, उनका जो फैसला होगा उसके मुताबिक आगे बढ़ा जाएगा और उसको फिर लीगल कमेटी जो है वो आगे लेके जाने की कोशिश करेगी। प्रोफेसर साहब, आज एक खबर आई है सामने जो चल भी रही है, कई चैनल्स के ऊपर भी आई है, रिपोर्ट हुई है बड़ा वाइडली कि खान साहब ने पार्टी में पर्टिकुलरली पार्लिमानी पार्टी के अंदर ग्रुपिंग का बड़ा सख्ती से नोटिस लिया है और लिस्टें मांगी हैं उन लोगों की जो पार्लिमानी पार्टी के अंदर ग्रुपिंग करके बैठे हुए। तो उन्होंने खान साहब ने कोई डिसिप्लिनरी एक्शन भी गालिबन उनके खिलाफ लेने का कोई इरादा रखते हैं। ये क्या मामला है ऐसी कोई चीज़ खान साहब ने नोटिस लिया, कोई ग्रुपिंग वगैरह की खान साहब को रिपोर्ट पहुंची है, कोई वो इस पर सख्त एक्शन लेने जा रहे हैं? लास्ट थर्सडे को समर साहब जब हमारी मुलाकात हुई थी, मैं भी मौजूद था, उसमें खान साहब ने इस सिलसिले में जिक्र किया था और उनको कहा था जी कि इस स्टेज के ऊपर किसी किस्म की कोई ग्रुपिंग पार्टी में नहीं होनी चाहिए। बियॉन्ड दैट उन्होंने बड़ा स्ट्रिक्टली ये कहा था और वो मैसेज हमने आगे कम्युनिकेट कर दिया था। इसके आगे मुझे नहीं पता कि कोई और स्टेप लिया गया है, लिया जा नहीं सकता, इसलिए कि इन दोनों में आपको पता है फ्राइडे सैटरडे संडे को अनलेस ऑफ कोर्स के कोई केस हियरिंग हो और वो जाके कोर्ट में मुलाकात हो, उनसे मुलाकात नहीं होती है। सो मैं समझता हूं कि शायद उस बियॉन्ड दैट अगर कोई बात है तो वो स्पेकुलेशन है, वो हकीकत नहीं है। तो ये ग्रुपिंग कौन कर रहा है? ये वही ग्रुप है जो शरियार अफरीदी, शानाना गुलजार, अली मोहम्मद खान, ये शेर अफजल मरवज, ये वो वाला ग्रुप है? कौन सा ग्रुप है?
देखिए, ये ग्रुपिंग कोई नहीं है भाई। मेरी इन सब लोगों से बातचीत हुई है। मेरी मेरी शहरयार आफरीदी से भी बात हुई है, मेरे अली मोहम्मद खान से भी बात हुई है। शंदाना बीबी ने तो ऑलरेडी ट्वीट कर दिया है, अपने आप को विड्रॉ कर लिया है। उन्होंने क्या है कि जी मेरा किसी किस्म का किसी ग्रुपिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा एक ही लीडर है, एक ही मुल्क है और मैं उसके लिए खड़ी हूँ। शहरयार अफरीदी साहब से मेरी कल रात को मुलाकात हुई है घंटे की। उन्होंने कहा है कि मैं किसी ग्रुप का कोई फर्द नहीं हूँ और उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर रह के भी ये स्टेटमेंट दे दी थी जब उन्होंने ये कहा था जी कि मेरी तो ग्रुपिंग नहीं है तो खान साहब ने नोटिस किस चीज का लिया फिर रऊफ हसन साहब? वो जो नोटिस लिया गया है जी, उन्होंने सिर्फ एक जनरल स्टेटमेंट दी थी कि किसी को कोई ग्रुपिंग नहीं करनी चाहिए स्टेज के ऊपर, क्योंकि ये यूनिटी का टाइम है, पार्टी ने इकट्ठे रहना है। और इन तमाम लोगों ने बारी बारी जिनसे भी मेरी बात हुई है, उन्होंने अपनी कमिटमेंट जो है टू द यूनिटी ऑफ द पार्टी उसको रीइटरेट किया है। सो मैं नहीं फील करता कि पार्टी में किसी किस्म की ग्रुपिंग है इस वक्त समर साहब। अच्छा, मुझे इसके अलावा सर ये बताएं कि ये जो मामला है फवाद चौधरी का, वो बार बार मुख्तलिफ जो है वो अब आज का स्टेटमेंट उनकी तरफ से आ रही हैं और वो ये कहते हैं पार्टी के अंदर जो बैठे लोग हैं जिनकी पार्टी के लिए कोई कंट्रीब्यूशन ऐसा नहीं थी, जिन्हें कल तक खान साहब जो है वो लिफ्ट ही नहीं करवाते थे। आपका भी उन्होंने नाम लिया कि इनको खान साहब ने कोई पता नहीं गार्ड्स के जरिए बनीगाला से बाहर निकलवा दिया था या क्या। आई डोंट नो वो दावा उनका दुरुस्त है या गलत है, लेकिन दावा उन्होंने किया है। मैं चाहूँगा उस पर आपका जवाब भी आए। ये क्या मामला है, क्यों रेजिस्टेंस है पार्टी के अंदर से जो है पुराने लोगों की शमूलियत के वाले से? देखिए, पार्टी की रेजिस्टेंस का बात नहीं है यहाँ बात है कि जी इस बात को आप एक मेन स्ट्रीम टाइम में डिस्कस भी करना चाह रहे हैं। छोटे लोग हैं जो भी हैं, जिन इंसान छोटे लोगों के साथ छोटा नहीं बन जाता। मेरी पार्टी के साथ जो एसोसिएशन है वो सारी दुनिया को पता है, इन तमाम लोगों से बहुत ज़्यादा है। और जो भी ये बातें इन्होंने की हैं, मैं लफ्ज़ झूठ नहीं, ये सरासर झूठ बात कर रहे हैं। ये एक प्लांट्स हैं जो कि छोड़े गए हैं बाकायदा एक प्लान के तहत कि वो पार्टी के अंदर जाके डिसरप्शन क्रिएट करें और पार्टी में डिसयूनिटी जो है उसका फैलाएं। खान साहब ने लास्ट थर्सडे को जब हम मिले थे, उन्होंने क्लियरली कह दिया था और जो मैंने स्टेटमेंट दे भी दी थी एज स्पोक्सपर्सन ऑफ द पार्टी के इन लोगों से जो पार्टी को छोड़ा था, जिन्होंने मुश्किल वक्त में किसी किस्म की कोई एंगेजमेंट नहीं की जाएगी। शायद ये जो अभी जो बहुत ज्यादा ये दिखा रहे हैं एनर्जी, वो इसी वजह से है कि फ्रस्ट्रेशन है इनको, पार्टी में इनकी कोई सुनवाई है नहीं है। ये भगौड़े हैं, ये चूहे हैं, ये पार्टी से इन्होंने मुश्किल वक़्त में जंप किया हुआ है। इन पार्टी में किसी किस्म की कोई एक्सेप्टेबिलिटी जो है इनके लिए मौजूद नहीं है और खान साहब ने भी इसको रीइटरेट किया लास्ट थर्सडे को। और वो तो कोई इंतजार पंजोथा साहब की गवाही भी डाल रहे हैं फवाद साहब के, खान साहब का कुछ सॉफ्ट कॉर्नर था, ऐसी कोई चीज़ थी? देखिए देखिए आप ये दिस इज गेटिंग इनटू द ग्रोटेस्क, मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता। किसी किस्म का कोई ऐसी हकीकत से दूर का भी कोई ताल्लुक नहीं है। आई एम द पार्टी स्पोक्सपर्सन, आई स्टेट द पार्टीज पॉलिसी और मैंने आपसे डिटेल में आपसे मैंने शेयर कर लिया भाई। सही हो गया। तो इंतजार पंजोथा साहब ने कोई आपकी उनसे कोई बात हुई हो इस हवाले से, चूंकि उनका नाम वो ले रहे फवाद चौधरी साहब बार बार? जी वो इंतजार साहब जाने और वो जाने जी, मेरे साथ इंतजार पंजोथा साहब की कोई बात नहीं हुई इस सिलसिले में। सही हो गया। और ये सिर्फ फवाद चौधरी नहीं बल्कि पार्टी जो लोग छोड़कर गए थे सबके लिए फिलहाल पॉलिसी यही है कि किसी को वापस नहीं लिया जाएगा। ये बार मैं रीट्रेट कर चुका हूं कि जी खान साहब ने कहा है कि इस वक्त हम किसी के साथ एंगेज नहीं करेंगे। खान साहब जब बाहर आएंगे इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी, उसके बाद अगर उन्होंने इस मसले के ऊपर फर्दर कोई स्टेप लेना होगा तो वो उनकी प्रेरोगेटिव है, वो लेंगे जी। इस वक्त तक पार्टी पॉलिसी मैंने बार स्टेट की है कि इनके साथ कोई एंगेजमेंट, किसी किस्म की एंगेजमेंट नहीं होगी। और मोहम्मद जुबैर साहब के बारे से क्या पॉलिसी है, वो उनके बारे में खान साहब ने कोई ग्रीन सिग्नल दिया है? मोहम्मद जुबैर साहब उन बहुत सारे लोगों में शामिल हैं जिन्होंने कि पार्टी में शामिल होने की मतलब उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया है। ये भी खान साहब की अदालत में जाएगा, वही फैसला करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। जी इस वक्त हमारी प्रायोरिटीज जो है वो डिफरेंट हैं, बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन अगर कोई पार्टी में शामिल होना चाहे तो लाजमी बात है खान साहब उस बारे में फैसला करेंगे कि किस तरीके से इसमें फर्दर प्रोसीड करना है। अच्छा, ये आपकी पार्टी के अंदर मसाइल तो काफ़ी चल रहे हैं। वो जुनैद अकबर साहब ने भी इस्तीफ़ा दे दिया कोर कमेटी से। वो कहते हैं कि मखसूस लोग हैं जिन्हें खान साहब से मुलाकात की इजाज़त दी जाती है। इख्तलाफात जो है वो सामने क्यों आ रहे हैं पार्टी के अंदर? ये कोई किसी प्लानिंग के तहत ये सब कुछ हो रहा है या पार्टी के अंदर वाक़तन ये चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, मसाइल चल रहे हैं? जुनैद साहब हमारी पार्टी के हरावल दस्ते के मेंबर हैं जी। मेरे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है कि उन्होंने सीसी से इस्तीफा दिया है। मैं उनसे बात मेरी जाती तौर पर हो नहीं सकी, आज होगी। ये प्रोग्राम्स 2-3 हैं, इनको डिस्पोज ऑफ करके उसके बाद मैं उनसे बात करूंगा।
इसके अलावा ये बताएं कि जो मुज़ाकरात का मामला था उस पर खान साहब ने तो कह दिया था, जो आपने ही आके खबर दी थी कि खान साहब ने बड़ा क्लियरली कह दिया कि हमें हुकूमत की तरफ से कोई कंसेशन किसी किस्म की नहीं चाहिए। बातचीत की जो ऑफर थी शहबाज शरीफ की वो भी मुस्तरद कर दी गई है। तो अब ये जो मुज़ाकरात या बातचीत वाला चैप्टर है, क्या ये क्लोज हो चुका है वंस एंड फॉर ऑल या फॉर टाइम बीइंग? तीन जो मैंडेट चोर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम, उनके साथ बातचीत का जो दरवाजा है वो बंद है। उनके साथ एंगेज नहीं की जाएगी, किया जाएगा। बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टी। तो वो जो खान साहब ने महमूद अचकज़ई साहब को मैंडेट दिया था, महमूद अचकज़ई साहब की ही ख्वाहिश के ऊपर जो खान साहब ने मैंडेट दिया था, वो अभी एग्जिस्ट कर रहा है या उससे भी अब आप पीछे हट गए? बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने कहा था कि अगर महमूद खान अचकज़ई साहब जो कि अपनी पार्टी के हेड भी हैं और हमारी कोalition जो है उसको भी लीड कर रहे हैं, उन्होंने कहा था कि अगर वो अपने तय एंगेज करना चाहते हैं तो बिल्कुल करें, और अगर वो जाएंगे, उनके पास कोई सब्सटेंटिव प्रपोजल्स होंगे तो वो हमारे साथ डिस्कस करेंगे, तो उसके बाद हम देख लेंगे कि क्या करना है। अच्छा, आपकी लीगल बैटल तो ऑलरेडी चल ही रही है अदालतों के अंदर रऊफ हसन साहब, जिसमें अभी तक आपको कोई खातिर खा कामयाबी उस तरह से नहीं मिल पा रही। उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। अब ये पार्टी को क्या अब ये बात रियलाइज़ हो चुकी है खान साहब को या तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत है उससे या लीगल टीम को, कि सिर्फ अदालती एक जो लड़ाई है वो लड़के खान साहब की रिहाई शायद मुमकिन ना हो पाए? ज़ाहिर है जो लेयरिंग हुई है केसेस की, एक के बाद एक केस, वो जो आपका असल मकसद है कि खान साहब बाहर आए, वो लगता है कि अदालती केसेस से आपको भी लगता है रियलाइज़ हो गया कि वो बाहर नहीं आ पाएंगे। वो जो तहरीक का खान साहब ने कहा था कि मैं जल्द कॉल दूंगा, वो कब कॉल आने वाली है और क्या तहरीक के हवाले से कोई चीज़ें मजीद क्लैरिटी आई है कि किस तरह की तहरीक होगी, कब ये लॉन्च करने जा रहे हैं? 2-3 सवाल आपने किए हैं। नंबर एक, जो जहां तक जो सवाल का पहला हिस्सा है केसेस का, 4 केसेस हैं जिनके ऊपर खान साहब को सजा हुई है जी, ठीक है। उनमें से 3 केसेस जो है उनके ऊपर बेल हो चुकी हुई है, खान साहब उसमें से रिलीज हो चुके हुए हैं। चौथी जो एक है इद्दत का मुकदमा है, उसमें ये एक्चुअली तो 2-2.5 हफ्ते पहले केस का फैसला हो जाना चाहिए था और सबको पता है कि केस का फैसला क्या होगा, लेकिन उसको डिले करवाया गया है फ्रॉम दोज हू वील्ड द पावर वील्डर्स जो हैं, जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं, उनको जबरदस्ती डिले कराया गया है जज को तब्दील करके। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो भी अब हाई कोर्ट के लेवल पे चला जाएगा और वहां से भी हमें रिप्रीव बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो चारों केसेस में वो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी मतलब रिलीज हो जाएंगे। बाकी रहा कि आगे की जो कैंपेन है, ये सोचना कि क्या हमें सिर्फ जो लीगल वो केसेस में से बरी हो जाना तो अलग बात है, लेकिन बरी होने के बाद रिलीज होना जो है वो बड़ा सवाल है। वो जो शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ आज कोई एक्टिव केस नहीं है जिसमें वो गिरफ्तारी उनकी हो, सजा याफ्ता हो, वो बरी हो चुके हैं साइबर केस में, लेकिन बाहर नहीं आ पाए। देखिए आगे कुछ एक केस पेंडिंग है ना, जिसमें उनका था इद्दत केस था, इस वजह से वो बाहर नहीं आ पाए। जब तमाम केसेस से रिलीज हो जाएंगे तो उसके बाद बाहर आने की कोई और बाहर ना आने की कोई वजह नजर नहीं आती। ये हो सकता है कि साहिब इक़्तिदार लोग जिस वक्त मुल्क के ऊपर जिनका कब्जा है वो कोई और मुकदमे में उनको डाल दें, ये बात पॉसिबिलिटी मौजूद है जिसका मैं बार बार इजहार कर चुका हूं। लेकिन मैं आपको उस तरह बता रहा हूं जो कि इस वक्त रियल थिंग सिचुएशन है, वो ये है कि जी सिर्फ एक केस की वजह से खान साहब अदालत जेल में है इस वक्त। आगे रहा आगे जाने का मुकदमा, बात तो हम 3 महाज के ऊपर मैंने बार बार कहा है कि जी हम अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं, हम पार्लियामेंट के अंदर हैं, हम लीगल फ्रंट के ऊपर कर रहे हैं, और अब इंशाल्लाह ताला 6 तारीख को हमारा पहला जलसा जो है वो तरनौल में होगा। उस सिलसिले में कोर्ट ने ऑर्डर किया था, 4 तारीख को उन्होंने डीसी को बुलाया हुआ है कि जी अगर उस वक्त तक 4 तारीख तक हमें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं मिलता तो उसको अदालत में जाना पड़ेगा और कंटेम्प्ट फेस करनी पड़ेगी जी। तो ये तहरीक की जो आपने बताया था पिछले हफ्ते हमारे प्रोग्राम में ही कि खान साहब जल्द कॉल देने वाले हैं, कुछ उस वाले से कुछ चीज़ें मजीद फाइनलाइज हुई है क्या? ये खान साहब के पास है जी, उन्होंने कहा है कि मैं कॉल दूंगा। लाजमी बात है जब वो वक्त को मुनासिब समझेंगे वो कॉल देंगे, एंड आई डोंट थिंक इट इज गोइंग टू बी इन मंथ्स, इट्स गोइंग टू बी वेरी सून। अच्छा, मैं कह सकता हूं यानी मंथ से भी आप कह रहे हैं कि इट्स नॉट मैटर ऑफ मंथ्स बल्कि वीक्स का है, तो फिर ये जुलाई में ही आपको लग रहा है कि ये कॉल आ जाएगी खान साहब की तरफ से? वो वैसे कल ख्वाजा साहब कह रहे थे कि जुलाई में ना निकलिएगा, बड़ी सख्त बारिशें मानसून है, कह रहे थे कि शायद पीटीआई को फायदा नहीं हो पाएगा। बहुत जल्द कॉल आएगी जी इंशाअल्लाह ताला। अच्छा सर, मुझे ये भी बताएं कि एक जो इस वक्त बाकी लोगों की बात तो हो गई कि शेर अफजल मरवत साहब का स्टेटस क्या है? वो उन्होंने एक लंबा चौड़ा ट्वीट भी किया था, उमर अयूब के इस्तीफे का खैर मकदम किया था, साथ ही शिबली फराज से इस्तीफा मांगा था, और ये भी कहा था कि पार्टी मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है खान साहब की रिहाई के हवाले से, मैंडेट की वापसी के हवाले से, दीगर इशूज़ के हवाले से, और वो उन्होंने भी पूरा चार्जशीट किया पार्टी की मौजूदा क़यादत को। तो उनका स्टेटस क्या है पार्टी के अंदर अभी? वो पार्टी के मेंबर हैं जी। मैं अनफॉर्चुनेटली उनकी इन सारी चीज़ों से जो उनकी जो थी उसे एग्री नहीं था।
लेकिन हर सूरत उनका उनका हक है कि वो अगर कोई बयान देना चाहें तो वो दे दिया उन्होंने। मुनासिब यही होता कि ये आप पार्टी फोरम पे देते रादर देन पब्लिक फोरम के ऊपर। ये एक कंसिस्टेंट मसला उनके साथ रहा हुआ है हमारा। बाकी पार्टी बिल्कुल नाकाम नहीं हुई है। आई थिंक कि हमने पिछले 1 साल में 9-10 महीने में जो हासिल किया है वो आई डोंट थिंक फिजिकली पॉसिबल था। हम सोच भी नहीं सकते थे कि जिस किस्म की फस्तायत, जुल्म और बर्बरियत का निछावर की गई थी हमारे ऊपर, उसमें हम ये सब कुछ हासिल कर सकेंगे। लेकिन पार्टी इंटैक्ट है, पार्टी वाइब्रेंट है, पार्टी काम कर रही है और हम इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आज तो उमर अयूब साहब ने ये भी इल्जाम लगा दिया है कि जो जिन कारकुनान ने उनका घेराव किया था वो भी वो कह रहे हैं कि शेर अफजल भरवत के कारकुनान थे जिन्होंने घेराव किया था उनका। अगर उमर साहब ने ये कहा है तो उनके पास इंफॉर्मेशन होगी इस सिलसिले में जी। मैं उमर साहब को जानता हूं, वो कोई बात जो है वो हकायक के बगैर नहीं करने की आती। तो सर अब आगे का लाएमल क्या है आपका, किस तरह से आगे बढ़ेंगे? बजट भी पास हुकूमत ने करवा लिया, उन्होंने अमरीकी करारदाद भी पास हो गई। वो जो आपकी करारदाद आई थी तहरीक इंसाफ की तरफ से, एक करारदाद जो है अमरीकी अवामी नुमाइंदगान से पास करवाई गई थी, उस करारदाद के खिलाफ एक करारदाद कौमी असम्बली से भी कल पास हो गई है। आज पंजाब असम्बली के अंदर भी रेजोल्यूशन आ गई है। क्या करेंगे आगे, एक्शन प्लान क्या है आगे? हमारा एक्शन प्लान सिर्फ यही है जी कि हमने अपना मैंडेट जो है चुराया हुआ उसको वापस लेना है। उस सिलसिले में हम पार्लियामेंट के अंदर और लीगल बहास के साथ साथ अब हम अपना जो पॉलिटिकल जो हमारा महाज है उसके ऊपर भी हम अपनी जो एक्टिविटी है उसको इंक्रीज कर रहे हैं, इंटेंसिफाई कर रहे हैं और एक प्रोटेस्ट का, पीसफुल प्रोटेस्ट का जो एक मूवमेंट है वो शुरू हो रही है जी। एक पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से हमारे पास यही ऑप्शंस हैं और इन तमाम को हम एक्सरसाइज कर रहे हैं और अब पॉलिटिकल महाज के ऊपर there is going to be gradual and considerable intensification of activity.